गुरु जी। कल कितने समाप्ति की थी याद है किसी ने? कल समाप्ति कितने की थी कि नहीं याद है? हाँ जी, बच्चियां दा वड्डियां दा बच्चियां नूं नाल लैके, पर कल कितने समाप्ति की थी? कल तो शुरू करें किनू याद है? हाँ जी, गृहस्थ जीवन बारे। चलो सब तो पहला गुरु महाराज का नाम जपिए। हे सतगुरु पिताजी, हे रहमत है, हे ध्यान कृपा करें, आप राम सब वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे कई बार इस सवाल बनता है कि जे परमात्मा जी ने इन्ना सोहना रंग बनाया है, फिर भी असी दुखी क्यों? जे सब ओदी रचना है तो फिर असी दुखी क्यों? पर एक एग्जाम्पल के तौर पर जे समझना हो, सपोज करो तुसी एक कार बाय करके लैके आओ, एक कार की जिहड़ी है वो नाल आप जी नूं एक वो मैन्यू दे देंगे इंस्ट्रक्शंस का कि ये इन्ने किलोमीटर या इन्ने माइल्स चलेगी ना, तो यदा ऑयल चेंज कराना है, इन्ने माइल्स तो बाद ये ब्रेक्स जिहड़ियां ने ना, ब्रेक पैड्स ने वो बदलाने पैणगे, दिंदे ने ना। इन्नी देर बाद ये जिहड़ियां बेल्ट ने या बेल्ट्स ने या टाइमिंग बेल्ट है वो चेंज करानी पैणी। जे कोई मनुख जिहड़ा है उस गाइडलाइंस को फॉलो ना करे तो की उसकी गड्डी चलेगी? की करेगी वो गड्डी? बार बार ब्रेकडाउन होएगी, रस्ते कभी किते खराब होगी, कभी किते तुहानूं दुख का सामना करना पएगा।
पर जे उन्होंने मेनटेन करता जाए तो की फिर इदा होएगा। इस तरह आ जी गड्डी है ना शरीर रूपी, ये परमात्मा जी ने सानू दी है। इनू वरतन दे, इनू जीण दे कुछ सलीके, कुछ तरीके जिहड़े ने जिन्हों असीं धर्म कहने आ, उहदे रंग च सानू सिखाए जाते, पर असीं उन्हां नूं फॉलो नहीं करते। इस करके ना टाइम ते जिहड़ा है असीं बंदगी कर पाउने आ, ना इस गड्डी का ऑयल चेंज हुंदा, ना ब्रेकां हुंदियां नहीं, फिर कभी किते वजदी फिरदी, कभी किते वजदी फिरदी। साडी दुख जिहड़ा है उहदे चों नहीं आ रहा। दूजी बात, दुख असीं मन्निया है नहीं। जे दुख नूं चंगी तरह समझना होवे ते दुख असीं मन्निया है नहीं। एक साधु होए ने बड़े पुराने, स्वामी रामा कृष्ण उन्हां दा नाम सी। वो एक बड़ी सोहनी एग्जाम्पल दिंदे हुंदे सी दुख नूं समझण दी। वो कहंदे हुंदे सी, सपोज करो किसी बंदे ने एक घर खरीद लिया, घर खरीदिया है, घर की गल चलती है खरीदण दी, ते ओहदा मुंडा जिहड़ा है वो पैसे लैके देण गया है जिहदे को घर बाय कीता। उन्हें लोकां नूं दस दिता कि घर मेरा हो गया, मैं खरीद लिया। इन्नी देर नूं वो अपने घर मंजे ते लम्मे पिया है। एक पिंड का बंदा दौड़ के आया है, उन्हें आके कहा कि जिहड़ा तुसीं घर खरीदिया ही ना उन्होंने तो अग लग गई। वो एकदम मंजे तो उठिया, नंगे पैरी दौड़िया है घर वाल। जदों उन्हें घर दियां अग दियां लाटां देखियां, घर बलदा सवाह हुंदा देखिया, ते उन्होंने इन्ना दुख होया, उन्होंने लगा घर नूं अग नहीं लगी, मैनूं लगी। कितना दुखी होएगा तुसीं इमेजिन कर सकते। रो रहा सी उच्ची उच्ची, ਉਹਦਾ बॉडी फ्रीज हो गई। लोग अग बुझा रहे सी, पानी लिया रहे सी, कोई कुछ कर रहा सी, ਉਹਦੇ को हिलिया भी नहीं जाता, वो इन्ने दुख च चलिया। इन्नी देर नूं ਉਹਦਾ मुंडा आया है तो उन्हें आके कहा, पिता जी तुसीं फिक्र ना करो, अजे असीं पैसे अगे नहीं दिते, अजे मैं एजेंट नूं ही दिते ने, ते कोई गल नहीं, मैं एजेंट नूं फोन कर दिना, वो पैसे अगे नहीं देगा, घर अजे साडा नहीं होया। ਉਹਦਾ दुख एकदम चलिया गया। वो जिहड़ी ਉਹਨੂੰ अग लगी सी, वो एकदम हट गई। वो दूजियां दे नाल ਉਹਦਾ रोना बंद हो गया। दूजियां नूं कहण लगा, चलो दौड़ो दौड़ो, पानी पाओ, अग बुझाओ। सारे जाने इदां कर लगे। की होया, घर नूं ते अजे भी अग लगी। इन्नी देर नूं ਉਹਦੇ मुंडे ने एजेंट नूं फोन किया कि भाई पैसे अगे ना दे, घर नहीं असीं खरीदना। एजेंट कहन लगा, वो तो मैं दे दिते, घर तो तुहाडा हो गया, मैं पेपर ले लिया। हुण वो प्यो पुत वापस दोबारा दुख चले, हुण फिर वापस उन्ना ही दुख, ਉਹਦੇ ਤੋਂ भी किते जाए। एक की होया होएगा कि एक कुछ सैकंड पहला दुख सी, कुछ सैकंड बाद दुख बिल्कुल नहीं सी, फिर कुछ सैकंड बाद दुख फिर आ गया। इतना नहीं लग रहा जिवें बाहर कुछ नहीं घट रहा, इत्थे घट रहा। अच्छा चलो मान लो तुसीं कहने हो मैनूं फलाना जाना दुखी करता, मैनूं किसी ने पति ने दुखी किया, किसी की पत्नी ने दुखी किया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। हुंदा की है, सपोज करो तुहानूं कोई कह दे, असीं की कहने आ, असीं लोकां नाल रह रह के एक ईगो बना लईए। पहली गल ते ये मैं नूं पकड़ लिया। जदों परमात्मा जी ने रचिया है ना, इहनूं बड़ा सोहना समझण वाली बात है कि जदों परमात्मा जी ने ये रचिया है कि उसने इदां नहीं रची। वो एक तो अनेकता च पसरे ने, सिर्फ ये जिहड़ी दूजे दी अनेकता की जिहड़ी एग्जिस्टेंस है, जिहड़ी होंद है, वो प्रगट होई है। तुसीं हो सही पर परमात्मा तो अलग नहीं। एग्जिस्टेंस जरूर है तुहाडी ते बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि उस होंद दे रंग पे तुसीं उहदे नाल प्रेम कर सकदे, उहदी बंदगी कर सकदे, उहनूं जिहड़ा उहदियां परिक्रमा कर सकदे, उहनूं नमस्कार कर सकदे। तुसीं प्रेम दा रंग तां ही कर सकदे जे दो दी होंद होवे। वो एक तो अनेक इसे करके होया है कि प्रेम की खेड उत्पन्न हो सके, क्योंकि प्रेम लई दो चाहिए। हुण वो जिहड़ी एग्जिस्टेंस है ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ मैं दी होंद दी सुध बुद्ध ना होंदी, ये तू दियां परिक्रमा करदी, तू ना प्रेम करदी, तू दे बलहारे जाती। पर इन्हें मैं नूं मन लिया ते फिर मैं दियां परिक्रमा करन लग गया। इनू सौखा जिहा समझना होवे ना, जिवें असीं किसी नूं पुछीए कि तुसीं कौन हो,
तो अगला बंदा उस वेले दसदा मैं फलाना सिंह हाँ, मैं इन्हां दा मुंडा हाँ, फलाना सारा कुछ। तो जे असीं नाल ही अगला सवाल पूछिए कि मां दे गर्भ विच तू कौन सी, की नाम सी तेरा, तो फिर कोई नाम नहीं। परमात्मा वांगू अनाम ही आए। फिर मां के गर्भ चों बाहर आए, पैदा हुए, फिर सारिया ने सोचा इहदा नाम की रखना है, इनू किस नाम ना बुलाया करांगे। फिर एक नाम चूज किया है, फिर सारिया ने बोल बोल के दसिया ये मेरा फलाना सिंह पोते, ये मेरी फलानी धी पोते। तुहानू कई समा पता भी नहीं लगा ये की कहन डे ने सारे जने, पर इन्हों ने तुहाडे लागे इन्ना पाठ पढ़िया है, इन्ना ज़्यादा पाठ पढ़िया है कि जिन्नी देर तक तुसीं मन नहीं ना गए मैं फलाना सिंह है, उन्नी देर तक ये हटे नहीं। उस तो बाद माया जाल शुरू हो गया। हुण तुसीं उस नाम के पिछे वो जिहड़ी आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटीज़ ने जिहड़ियां तुहानू मिलदियां ने। एक आ चेहरा है जिहड़ी परमात्मा जी दे के भेजदे ने, एक नेम है जिहड़ा आप जी की भूआ चाचे ताए मासड़ इन्हां ने रखिया होंदा। फिर असीं उहदे पिछे कमले हुंदे, घर बनाउने आ छेती ना बाहरले बन्ने अपना नाम लिखदे, कार लईए उहदे ते नाम लिखदे। असीं माइकां ते लड़दे क्यों आ, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम अखबार च पिछे आ गया, मेरा उत्थे पोस्टर ते नाम नहीं लगा। फिर असीं नाम दे पिछे वो कमले हुंदे, सारी उम्र नहीं समझ आउंदा कि इहदे एक आइडेंटिकल सी, सिर्फ पहचान सी। असीं पहचान की पूजा करन लग पे। वो जिहड़ा शब्द पहचान नहीं रखिया सी, उस उहदा सिर्फ इन्ना ही काम सी कि जे असीं तुहाडे नाल किसी की गल करिए तो तुहानू पता लग जाए किहदे बारे गल कर रहे, महाराज का किहड़ा आकार है, किहड़ा शरीर है, किहड़ी रचना है, बस इन्ना ही काम सी। पर असीं ज्यों कमले हुए बाद च ओहदी पूजा करवां, फिर अपने मरण तो बाद भी मेरा नाम रवे, ओहदियां यादां रहन, उन्होंने खसम नूं पूछे कोई तेरे जन्म तो पहला तेरा कोई नाम नहीं। वो माया जिहड़ी असीं रचदे, इदां असीं अपनी मैं की प्रतिष्ठा, मैं की पूजा च उदां असीं सारे कहने हैं कि मैं सिੱਖਿਆ, मैं मूर्ति पूजक नहीं, पर सच जानियो आ मूर्ति की जिन्नी पूजा असीं सारे करते हैं ना कोई नहीं करता। सारी लुकाई मूर्ति पूज के हिसाब के नाल विरला कोई गुरु का सिख होएगा जिहड़ा अपने गुरु के शब्द रंग च चलिया जाएगा, जिहड़ा दर्शनां च उतर जाएगा, नहीं तो यही सारी पूजा कर। अच्छा तुसीं एक कई बार हुण सपोज करो तुहानू जिहड़ा है एक कार किसी ने तोहफा दी होवे, गिफ्ट किया होवे एक कार का, तुसीं रोज कार धोवो, पॉलिश करो ते सोहणे कपड़े पाओ, सारा कुछ उसकी पूरी सेवा करो, पर जाओ किते ना उसकी वरतों ना करो। कोई मीनिंग है? ये पागल बंदा करेगा कि सियाना करेगा? पागल ही करेगा ना। हुण ये शरीर तुहानू मिलिया है, महाराज ने एक कतरा बूंद तो तुहाडा ये बॉडी जिहड़ी है मां के गर्भ दे विच क्या आश्चर्य। हुण कई सिंह कह देंगे, कई जिहड़े विद्वान सज्जन होंदे ना चुंच ज्ञानी, वो कह देंगे जी कला नहीं हुंदी, चमत्कार नहीं होंगे। नहीं कई बार हसते होंगे, तू अपने आप को शीशे च देख ला, तू खुद दा चमत्कार, तेरे तो वड्डा चमत्कार की हो सकता। मां के गर्भ के विच उन्हें चमत्कार ही तो कीता है कि एक पानी के कतरे तो तेरियां अखां बनाईयां, कन बनाए, हिरदा बनाया, दिमाग बनाया, हड्डियां बनाईयां, नौ पता ही नहीं कितना तो कुछ उन्हें बना दिता इको सेम पानी के कतरे। तू चमत्कार का विरोध करता है, तू खुद चमत्कार है। तेरी बॉडी का एक सैल चमत्कार है, मिलियंस सैल एक सैकेंड माइक्रो सैकेंड च ढठन डे बनन डे। किते जन्म मां के गर्भ चो आके मुक थोड़ी गया, जे मुक जाए जन्म उत्थे रुक जाए तो ये बच्चे बड़े ना हो सकते। मां के गर्भ च उन्नी देर तक उन्हें रखा है जिन्नी देर तक तरल सी, लिक्विड सी, जिन्नी देर तक जदों वो ठोस होया, जदों वो स्थिर होया, उन्होंने बाहरी बाल की नहीं लोड़ पई, उस दिन उन्हें इनू बाहर कढ़ दिता। हुण बाहर इसका जन्म निरंतर चल रहा है, अज भी बुढ़े होने तक जन्म ते मौत कट्ठे चलते हैं। हुणे एक सैकेंड के विच तुहाडे बिलियंस सैल जिहड़े ने वो डैड हो गए, तुहाडा बड़ा हिस्सा हुणे मर गया, पर तुहानू पता नहीं लगा क्योंकि तुसीं माया च।
वो बिलियन सैलों ने जन्म भी लिया, हुणे भी जन्म हुए, पर सानू पता नहीं लगा क्योंकि असी वो सुने जोग जुगत तन भेद ते गए। असी तो इन्ने रंग ना नाम सुनिया ही नहीं कि सानू तन के भेदों बारे पता दसे महाराज। हुण असी कर ही रहे हैं, तुसी ध्यान ना देखियो, अपने जीवन नाल झात मारियो। शरीर मिलिया है, तुहानू मिलिया है, की करनों मिलिया है? सेवा करनों मिलिया है, प्यारे दे रंग वेखण नूं, सोहणे सोहणे फुल्लां दे रंग, फुल्लां दीयां महकां, बारिशां, पहाड़, नदियां, झीलां, लोड़वंदां दी सेवा, उहदे नाम गाउण नूं, उहदी महिमा वेखण नूं, उहदे तो बलिहारे जाण नूं मिले। इहो करन तुसीं आए हो, ना लड़न आए हो, ना किसी दा गुस्सा करन आए हो, ना ये देही दी पूजा कराउण आए। इदां दा कोई बकवास नहीं है। ये बड़ा सोहना रंग है, बस अपने साहिब नूं गाई जाना, उन्होंने जरे जरे चो वेखी जाना, उन्होंने माणी जाना, उन्होंने नमस्कार करी जानी, उस तो बलिहारे जाई जाना, उहदी रचना की सेवा च रहना। इन्ना ही है बात। पर असी कर की रहे हैं। हुण तुसी एक चीज़ नूं समझ के देखो, ये शरीर मिलिया है, ये कारज कर, असी वो कारज कर नहीं रहे, असी कर की रहे हैं। हुण तुसीं सोच के देखो, ये शरीर है ना, शरीर वास्ते घर चाहिए है, तुहाडी ते लोड़ नहीं है, शरीर की लोड़ है ना। इनू मीह पैंदा इहदे उत्ते, ये गिला होंदा, तुहाडी ते लोड़ नहीं सी। इहदे वास्ते कपड़े चाहिए ने, इहदे वास्ते गद्दे चाहिए ने, इहदे वास्ते बैड चाहिए ने, अलमारियां। एक कपड़ा ही लै लो, शरीर का एक पार्ट लै लो, कपड़ा, कपड़ा चाहिए है, कपड़ी धोने वाली मशीन चाहिए है, कपड़े सुकाउण वाली मशीन चाहिए है, अलमारी चाहिए है, प्रैस चाहिए है, पता ही नहीं कितना कुछ है जिहड़ा शरीर के अवाले दुआले तुसीं रच के बैठे। मिलिया ते सी ये जीवन कमाउण नूं, मानण नूं, पर असीं इहदी सेवा च इन्ना लगे हाँ जिहदा कोई हिसाब ही। तुसीं कोई एक चीज़ दसो जिहड़ी तुसीं शरीर नूं छड्ड के अपने लिए बनाई हो। कोई एक चीज़ सोच के देखो, कितने साल हो गए तुहानूं जीदे। कोई एक चीज़ दसो जिहड़ी तुसीं शरीर लिए नहीं अपने लिए बनाई। रिश्तेदार मित्र चाहिए ने, शरीर लिए चाहिए, हर एक चीज़ तुहानूं शरीर लिए चाहिए। तुहाडे लिए की है? सोचोगे तो हैरान होवोगे कि इन्ने सालां च कीता था। अकल एक भैन सानू बड़ी प्यारी पूछ रही सी कि खालसा जी सब कुछ है पर तृप्ति नहीं। पहला लगता सी आ मिल जाएगा तो शायद ये तड़फ मुक जाएगी, आ हो जाएगा तो असी सारे वो तड़फ नूं मुकाउण ते लगे हाँ। कोई गड्डी वड्डी लैके मुका रहा है कि शायद वड्डी गड्डी लै लांगा, फिर कोई कहंदा वड्डा घर लै लांगा, कोई कहंदा वड्डा बिजनेस लै लांगा, कोई कहंदा शराब पी लांगा शायद तां, कोई कहंदा मेरे इन्नी फॉलोशिप हो जाएगी तां, कोई कह रहा है मैं लाइफ पार्टनर बदल लांगा शायद दूजे ते मैनूं सिद्ध कर। पर वो जिहड़ी अंदर तड़प है वो आत्मा ते परमात्मा का विछोड़ा है। जिथे मर्जी चले जाओ वो नहीं मुकदा। वो जिहड़ी सैटिस्फैक्शन है, वो जिहड़ा तड़पदा मुकना है, वो सिर्फ उन्होंने मिल के ही मुकना है। उहदे तो अलावा जो मर्जी कर लो नहीं मुकदा। जिन्नी देर मर्जी अपने आप को धोखा दे चलो कि शायद पार्टनर बदलने नाल जिहड़ा इहदे तो वो तृप्ति नहीं मिली, दूजे तो मिलेगी। शायद घर बदलना मिलेगी, शायद कार वड्डी लैना मिलेगी, शायद बिजनेस सैट होएगा, शायद बच्चे हो जाएंगे। तो तुसीं अकले रहोगे, अंदर एक अकलापन रहेगा जिहड़ा तुहानूं खाएगा। वो उन्नी देर तक नहीं मुकन लगा जिन्नी देर तक परमात्मा जी नहीं मिलते, क्योंकि वो विछोड़ा होर कोई पूरा नहीं कर सकता। हुण शरीर वास्ते बेअंत कुछ कर लिया, अपने वास्ते की कीता? असी ताइयों दुखी हैं क्योंकि जो करना सी वो कर नहीं रहे। होर आरे लगे हैं, होर आरे च कई जिंदगी के साल लगाए। हुण अज तो जिहड़ी एक कोशिश करे, सब को बिंद है, सब को बिंद है का अभ्यास है कि सबना च अपने प्यारे की रचना जानना, उन्होंने मनना। बस वो बाहरों जी की कर रहा है, वो खेड है कर्मां दी, ओदी नैड़ दी, ओदी इच्छावां दी, ओदियां वासनावां दी। बाहर नहीं ध्यान देना, सिर्फ अंदर नाल एक संबंध रखना। सासे जिन्नी मर्जी कपत्ती होवे कोई लोड़ नहीं, सिर्फ ओदी सेवा करनी है, पानी देना, रोटी देनी,
प्रेम देना, सत्कार देना, ये तुहाडा कर्म है। वो जो कहती कह दो, वो जबान है, वह कर्म है, तुहाडे तक तो पहुँचता भी नहीं। पर असी कर ही रहे हैं, असी वो कमले हाँ, माफ कर देना, असी वो मूर्ख हाँ जेड़े असी बिना वजह की गल नूं बना रहे हैं। हुण सपोज करो असी आप जी नूं कह दईए तुसीं बहुत माड़े हो, कुछ होया, कोई दुख मिलिया? कोई दुख नहीं है। शब्द ते शब्द ने, शब्द निकल गए। हुण जदों इहो बात सस कहंदी है, हुंदा उदों भी कुछ नहीं है, पर आ जिहड़ा है ना एक मंग है तुहाडी पहला तो कि मैनू सारे जाने चंगा कह। मैनू कौन उहदा पता नहीं है। असी मैनू शरीर नूं मन लिया, अपनियां मंगां नूं मन लिया, मैनू दा ते पता भी नहीं सन। तुसीं सोच के देखो अपनी मां नूं जे उहदा चेहरा हटा दिओ शरीर तो अंदर कौन सी पता है? जानिया कदी हो कि वो मां किदां दी सी? ਜਿਹੜੀ मां ममता ਨੂੰ प्रगट करती सी, वो शरीर तो परे की सी? अच्छा मां ਨੂੰ पता है पुत की है, धी की है, पिता बारे पता? सानू किसी ਨੂੰ कुछ नहीं पता। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ, पैसे डॉलर ने, ਇਹ कंट्री डॉलर सर्टिफाइड ਕੀਤੇ ਨੇ, सर्टिफाइड ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, तो गहने पा के खुश होंगे क्योंकि मन्निया ये महंगी चीज़ है, ये गहने होंगे। तुम साउथ अफ्रीका कुछ ट्राइबल लोगों चले जाओ, उत्थे वो हड्डियां के गहने पाते। हुण असीं तुहानूं हड्डियां का एक हार लिया के दईए, तुसीं चार ना पाओ। क्यों? क्योंकि तुसीं मन्निया नहीं, तुसीं सोने नूं मन्निया है। पर उन्हां दी वो जिहड़ियां भैणां ने, जिहड़ियां कबीलियां च रहिंदियां ने, उन्होंने हड्डियां नूं मन्निया है, उन्होंने वास्ते वो महंगा है, उन्होंने वास्ते वो शान की गल है। इस करके वो बड़े जिन्नी चाह ना तुसीं सोने दे पाउंदे हो, उन्ने चाह ना हड्डियां दे पाउंदे। हुण इदां नहीं लग रहा कि हड्डियां च ते सोने च कोई बाहला फर्क नहीं है, बस इत्थों कुछ मन्निया। हुण दुख की है? तुहाडी मंग है कि मैनूं सारे चंगा ही कहे। हल्ला पे तुसीं जाणदे हो कि किन्ने चंगे हो जां किन्ने चंगे नहीं, पर मंग ते ओहदे ऑपोजिट जिहड़ी मंग वो अपने आप पैदा हो जाती कि जे चंगा चाहिदा है तो फिर मैनूं माड़ा कोई ना दे। जे हुण कोई चंगा कहेगा तो चंगा लगेगा, जिहड़ा कोई माड़ा कहेगा वो माड़ा होएगा। सतगुरु बड़ा सोहना समझाउंदे ने, चंगे चंगा कर मन्ने ते मंदा मंदा होए। कि चंगा जो कोई करता है उदों तो चंगा मान लेना है कि हाँ इन्हें चंगा किया, पर जो कोई मंदा होए उदों खुद भी मंदा हो जाना। ये गड़बड़ नहीं कर रहा। हुण मन लो सस ने कहा तुसी बुरे हो, या किसी जी ने कहा तुसी बुरे हो, होया तो कुछ नहीं, पर तुसी इत्थे जिहड़ा मन्निया है ना कि मैनूं चंगा ही कहे, माड़ा कहे ना, वो जिहड़ी मंग है उन्हें हुण अगे थॉट चलाने शुरू कर दिते, सोचां कि इन्हें मैनूं इदां कहा, इहनूं इदां नहीं सी कहना चाहिदा, ये हुंदी कौन कहण वाली, मेरी मां ने नहीं कदी कहा। वो जिहड़ी तुसी खुद सोचां च रुढ़दे हो, वो तुहाडा दुख है, वो तुहानूं टॉर्चर करदा है। सस दे शब्द ने कदी नहीं कीता। किसी दूजे बंदे को महाराज ने इदां दी शक्ति नहीं, ये दुनिया ही नहीं इदां दी रची कि कोई दूजा तुहानूं दुखी कर सके। हुण जिहड़ी शरीर नूं भी दुख आउंदा है वो क्यों आउंदा है? क्योंकि शरीर नूं ही मन्निया है असीं। कपड़े शरीर वास्ते, कारां शरीर वास्ते, घर शरीर वास्ते, रिश्ते शरीर वास्ते, फूड शरीर वास्ते, पता नहीं किन्नी तरह के फूड ने जिहड़े असीं बना लए। हुण हैरानी की बात है, नींद शरीर नूं आउंदी है, तुहानूं नहीं है। थकावट शरीर नूं हुंदी है, तुहानूं नहीं है। वासना शरीर नूं लगदी है, तुहानूं नहीं लगदी। इत्थों तक कि मौत भी शरीर नूं आउंदी है, तुहानूं नहीं आउंदी। ताइयों ते सतगुरु कहंदे कौन मुआ रे कौन मुआ। वो कहंदे जाके किसी साधु नूं, ब्रह्म ज्ञानी नूं पुछो कि सही मरिया कौन है। कानूं रोई जाते हो, मरिया कौन है, पहला ये पता कर लो। सच जानियो शरीर भी मरदा नहीं है, ट्रांसफॉर्म होता। परमात्मा ने जो अज तक बनाया है, जो सिरजिया है, परमात्मा के हाथ च एक बरकत है। कई बार असीं हसदे हुंदे कि वैसे तो लोग कहते हैं कि परमात्मा जी सब कुछ कर सकते, अजिहा कुछ नहीं है जिहड़ा परमात्मा जी नहीं कर सकते।
पर असी कहने होंगे कि इहो जिहा बड़ा कुछ है जिहड़ा परमात्मा जी भी नहीं कर सकते। परमात्मा नूं कहो कुछ अजिहा बनावे जिहड़ा मुक जाए, क्योंकि जिस वस्तु नूं उहदे हथ लग गए उहदी छूह प्राप्त हुई, वो मर नहीं सकता। इस धरती पे मौत नाम की चीज़ नहीं है। असी ट्रांसफॉर्मेशन नूं मौत मानते हैं। 5 तत्व इकट्ठे होए, सिरजना की, 5 तत्तां दे इकट्ठ नूं असीं पैदा मान लिया कि जन्म हो गया। 5 तत्व वापस जिहड़े ने फिर ट्रांसफॉर्म हो गए, अगे असीं उन्हां नूं मौत मान लिया। एक निक्का जिहा जिहड़ा एटम है ना, अणु आहे जिहड़ा, उन्होंने भी मारिया नहीं जा सकता, उन्होंने अगे 2 च 3 च होर तोड़िया जा सकता है, नवीं ट्रांसफॉर्मेशन च पाया जा सकता है, उसका रूपांतरण होता है। मौत कभी नहीं, कोई भी चीज़ मुक्ति है। परमात्मा की छूह ही इदां दी है कि वो जिहड़ी उहदे चीज़ हत्थां चों लंघेगी वो मुक नहीं सकती, मौत नहीं हो सकती। उसकी छूह अमृतमयी छूह। फिर दूजी बात, कोई दूजा तुहानूं दुखी नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं। सिंह चरखड़ियां ते चढ़ गए, दुखी होए, देगां च उबल गए, दुखी होए, आरियां दा चीरे गए, दुखी होए, रंबियां दे नाल खोपड़ लहा लए, दुखी होए। इन्ना किते दुख दे सकिया उन्होंने कोई? असी ही उस अवस्था तक पहुंचना है कि पहुंचने का इको तरीका है कि गुरु की मत नाल चलना शुरू करिए, गुरु के हुक्म नूं कमाउणा शुरू करिए। जिवें बच्चों को दस रहे सी ना कि आ जिहड़ी मत रूपी है ये रखना पैना है, उहदी मत लैनी पैनी, फिर गल बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ज्यों ज्यों करी जाओगे त्यों त्यों वेखोगे आनंद घटना शुरू। हुण जदों भी तुहानूं गुस्सा आवे, इन्ना क दर्द आवे, दुख आवे, इन्नी क पीड़ा आवे, बाहर नूं नहीं दौड़ना, इल्जाम लाउण कि इन्ने कीता, इन्ने कीता, अंदर नूं दौड़े। हाँ, कोई हमला कर दे आप जी ते, कोई मार ना जाए, तुहाडे लागे गरीब नूं मार ना जाए, फिर शस्त्र की गुट के हाथ जाना जरूरी है। वो योद्धा वॉरियरिज्म है। पर यह नहीं भी कोई तुहानूं गुरु गोबिंद पातशाह जी नूं सप कहंदे सी, बच्चिआं नूं सपौड़ा कहंदे सी। कभी सुनिया कि गुरु महाराज ने कहा जा पहाड़ी राजा मैनूं इदां कहंदा है, सिंघां नूं भेज के उहदा सौदा लाया हो? सुनिया कभी नहीं गए। सगों उल्टा जिहड़ा है खुद आपे कहण लग पे भचंगण होई है, भचंगी होया है। असीं कुछ चीज़ां नूं गलत जोड़ रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इस करके जदों हुण गुस्सा आवे ना, अपने अंदर उहदी मंग खोजियो कि मेरी किस मंग तो आ रहा, मैं कित्थे मंगता बनया। असीं आप जी नूं एक हासे वाली बात दसदे, एक सिंह नूं अभ्यास दिता सी ते ओह कमाउंदे ते एक दिन सानूं दस्सण लगे, कहंदे खालसा जी होया कि, कहंदे मैं ना महाराज दा अभ्यास करवाउंदा सी ते कहंदे पत्नी नूं भी पता सी मैं अभ्यास कमा रिहा। कहंदे होया कि वो प्रशादा छकाउंदी सी, वो पानी देना भुल गई। कहंदे मैनूं गुस्सा आ गया। कहंदे मैं बड़े गुस्से च कहा, कहंदे महाराज भी बड़े शैतान ने, वो जानबूझ के कई बार छेड़ देंदे रहंदे। कहंदे मैनूं गुस्से च कहंदे तैनूं पानी देना ना, मुझे पता हैगा। तो कहंदे वो भी गाड़ियों डाढे रूप सी, वो हाथ जोड़ के कहंदी तुसीं अभ्यास नहीं करदे। कहंदे मैनूं होर गुस्सा आ गया कि अभ्यास मैं बाद च करूं, पहले मैं तेरे नाल 2 हाथ कर लूं। हुण की होया कि महाराज का हुक्म है सब सुख दाता राम है, दूसर नाहन कोई। किसी महाराज के हुक्म तो उल्टे चले, अपन भाने जो चले भाई विछड़ चोटां खाए। असीं अपना भाना बना लिया कि पत्नी तो सुख मिलता है। परमात्मा जी चाहणगे तो पत्नी के थ्रू मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ਇਹਦਾ मतलब ये ना कट लो कि तुम घर वाले को रोटी ना दो तो तुमको खालसा जी कह दे जो महाराज चाहोगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मतलब ये इतना उल्टा नहीं करता, आपको अपना ही समझना है। सब सुखदाता राम है, दूसर ना हन को। तो जदों तुसी वो प्यारे दे इस तरह रंग च रहोगे ना, वो हुक्म धारण करो, फिर तुम मंगते नहीं बनते। फिर तुसी हैरान होंगे हैं कि महाराज जी किदां जीआं च वस के तुहाडी केयर करदे, तुहानूं दिखना शुरू। फिर ही गा पाउंदे हो कि मेरा सतगुरु सदा मेरे अंग संग, वो मेरा रखवाला है, वो मेरा पालनहार है,
तो जे तुसीं पहलां ही मंगां लाइयां आ करेगा आ करेगा आ करेगा, तुसीं उत्थे ही लड़ी जाना, उन्हां तो ही मंगां करी जाणियां, उन्हां नाल ही खिजी जाना, तुहानूं परमात्मा जी का रूप कदी दिखाई नहीं। हुण ये जिहड़ा अभ्यास है कमा के देखना, जदों इन्नी भी पीड़ा आवे बाहर नूं नहीं दौड़ना, अंदर वेखना कि मेरे अंदर करता भाव मंगता कित्थे, तुहानूं मंगता मिलेगा, तुहानूं स्पष्ट पता लगेगा। बाहर तुसीं किन्नी बार लड़ लड़ के वेख लिया, सेम गल पे सेम मंगते किन्ने साल हो गए, एक कोई हफ्ते एक अद्धी लड़ाई तो होंदी होएगी तुहाडी, किन्ने साल हो गए लड़दे आ, अजे समझाउंदे आ, पति पत्नी नूं समझाउण लगा है, पत्नी पति नूं समझाउण लगी है, हुण ते ओह मजाक बन गए, हुण ते इन्ने मजाक बन गए कि आप जी दे वायरल होंदे रहंदे। अनु किसी ने एक बात सुनाई सी हासे वाली, कहंदे पत्नी जिहड़ी है ना वो बड़ी पति नूं कदी तेरे च भी गलती आ भी गलती आ भी गलती, रोज उहदे नाल लड़दी रहिंदी लड़दी रहिंदी लड़दी रहिंदी। कई साल बीत गए, उहदे बच्चे होए, एक दिन उहदी धी वड्डी होई ते ओह कहंदी कि मां जे तू इन्नी दुखी है तो तू छड्ड क्यों नहीं दिंदी, ते कहंदी आ जन्म ते हुण अद्धा लंघ गया, हुण की करना, हुण ते औखी सौखी जिहड़ी है आखिरी उम्र है कढ ला। ते धी पुछदी कि अगले जन्म च फिर तैनूं इहो पति चाहिदा है कि कोई होर, कहंदी कि मैनूं नखापणे नूं इन्ना मारिया बनाया सवारिया कि होर नूं दे दां, इहो ही चाहिदा है। अहीं एक दूजे नूं सवारन लगे, सवारना अपने अंदर दे मंगतेपन नूं, क्योंकि तुसीं परमात्मा जी दी अंश हो। जदों दुख होएगा तुहाडी मंग तो होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। अपने मंगतेपन को खत्म कर लो, सारे दुख खत्म हो जाए। अंदर नूं यात्रा करो, बह के नाम जप के अंदर देखियो कि मैं कितने गलती कर रहा, तो तुसी देखोगे कि हुण किन्नियां बातां ने गुरु महाराज के जीवन च बेअंत साखियां आउंदियां ने, जिन्हां ने ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੌੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇਪਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਸੱਸ ਤੇ ਨਹੁੰ ਤੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ। ਦੂਜੀ ਬਾਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਿੜੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁਜੰਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ, ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫਲ 'ਚ ਬਦਲੇ, ਭਵਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਹੈ
हैगी सी ना, कोई किसी दी भी जिहड़ा पाप कट के ते उहनूं साधु बना सकदे सी, संत बना सकदे सी, परमात्मा नाल मिला सकदे सी, हैगी सी ना। कि अज गुरु ग्रंथ साहिब जी मुर्दा गुरु ने अज नहीं बनाउंदे? किड्डी कमाल की बात है ना। गुरु महाराज की कला से भी विरोध कर रहे हैं कि अज नहीं है, एवं पखंडी नहीं सकते होणगे, पर मिलते भागां वाले ने। असीं पखंडी हैं, इस करके सानूं पखंडी ज़्यादा मिलते हैं, ये भी सच है। पर पखंड हीरे जिहड़े ने ना, वो असली थोड़े होंदे, नकली बाजार च बहुत होंदे। कच के भी हीरे होंदे, कंकरां के भी हीरे होंदे, पर कंकरां के हीरे बाजार च बहुत मिलते हैं। ये सिर्फ इन्ना ही दसदे ने, असली किते है निशानी है। इस करके ये खेड है सारी साहिब की रचना। ते तुसीं जिहड़ा है हुण बच्चे नूं पालना है, बच्चे नूं झिड़कना नहीं है, चिड़ी नूं पानी पाउणा, उहदे च इक्को ही चीज़ रखनी है, पूरा प्रेम रखना। महाराज का रंग जान के, रचना जान के, कुदरत जान के, उहनूं वसदा जान के, प्रशादा देना है पति नूं, सौहरे साहब को देना है, बजुर्ग को देना है, मां को देना है, पशु पंछी चिड़ी जो भी तुहानूं सेवा मिलती है, पूरे प्रेम ना, पूरे आदर ना महाराज की रचना जान के देना है। तुसीं हैरान होवोगे जे किते तुसीं बच्चे नूं, अपने बच्चे नूं, दूजे बच्चे नूं झिड़क भी मारोगे ना, बहुत ज़्यादा झिड़क मारोगे, पर पूरे प्रेम च मारोगे, तो तुसीं हैरान होवोगे, गुस्सा नहीं करेगा। हमेशा गुस्सा बच्चा उदों करता है जदों तुहाडे झिड़क दे विच तुहाडा क्रोध ते हंकार शामिल होंदा, तुहाडा आलस शामिल होंदा। ये महाराज की अज भी बड़ी सोहनी खेल। इस करके ही कहते बच्चे नहीं आखे लगते, नहीं तुसीं उन्हें प्रेम नाल उन्हां नूं कह नहीं पाए। दूजी चीज़ उन्हां दी अपनी भी एक जीवन धारा, तुसीं अपने हिसाब नाल नहीं चला सकते। हुण सानूं लगदा है बच्चा साडा वासना च ना रुले, बिल्कुल सही है, चाहिए है सानूं उहदे वास्ते बड़ी मेहनत, बड़ा कुछ करना चाहिए, पर हो सकता है उन्हें वासना च जाके ही महाराज ने उन्हें सिखाउणा होवे। हो सकता है वो सत्ते बलवंड वांगू जिहड़ा है गलती करके फिर ही महाराज ने वापस अपने च शामिल करना होवे। महाराज की खेड भी तो कुछ है ना, करता वो है तुसीं नहीं, पर जे इत्थे भी तुसीं मंग रख ली फिर तुसीं हो ही जाना। हुण वेखो धर्म की गल ते साडी सिक्खी भी इसे बेस ते असीं करी जाने कि साडे बच्चे जे सिख ने, असीं आ कहानी बनाई लै फलाणे दे ते न्याणे शराब पींदे, आप बड़ा बड़ा सिख बनिया फिर इदां ते जिहड़ा है तुसीं गुरु रामदास पातशाह ने गलत कहोगे तो फिर तीगा ते उहदा ही मुंडा कहोगे कि नहीं कहोगे? धीरमल किहदा पुत्तर है? जिहड़ा गोली चलाउंदा है वो किहदा पुत्तर है? इदां तो फिर गुरु महाराज की सिक्खी नूं नहीं कहा जा सकता। पर महाराज ने दो रंग दो बच्चों च पैदा करके दसे, एक भाई बिरतिया है, एक गुरु अर्जन पातशाह जी ने। वो सिखाया है कि तुसीं अपना बिल्कुल दोवां नूं प्रेम करना, दोवां नूं संस्कार देने, दोवां की सोहनी परवरिश करनी। जे बिगड़ जे तो तुहाडा कोई नहीं, वो तुहाडे ते बलेम नहीं है। अज साडे समाज च हंकार है बड़ा वड्डा, सानूं लगता है साडे बच्चे सिक्खी तो दूर चले गए तो लोग सानूं सिक्खी ते जिहड़ा करन। ये तो मतलब है तुहानूं सिक्खी नाल अजे प्रीत पता नहीं लगी, अजे विखावे की सिक्खी जी रहे। जे प्रीत होएगी फिर तुहाडी सिक्खी का यह बेस नहीं होएगा, हंकार बेस नहीं होएगा, तुहानूं परवाह ही नहीं होएगी। तुसीं कोई कहोगे कि मेरी तो सेवादार वांगू ड्यूटी ही जिन्नी मेरे को हो सकी महाराज मैं की, अगे तू रहमतां वंडण वाला, मैं थोड़ी हिरदे बदलण वाला, मैं थोड़ी हाँ जिहड़ा मनुखां तो देवते बनाउणा, मैं थोड़ी हाँ जिहड़ा पापियां पतत पावन है, तू पतत पावन है। पर कमाल की बात है असीं खुद पतत पावन बने बैठे हैं। इस करके हर एक चीज़ को जदों पहचान के करोगे, प्रेम ना करोगे, फिर बहुत सोहना धर्म है। ये जीवन इन्नी सोहनी महक है, ये इन्ना सोहना रंग है ना। आ जिहड़ा असीं मुक्ति मंगते हैं ना, सानूं छेती छेती मुक्ति मिल जे, हाए इत्थों मर गए, हाए आ दुख हो गए। साधु कभी नहीं मुक्ति मंगते। साधु नूं ते गुरु ने सिखाया है, राज ना चाहूँ मुक्त ना चाहूँ, मन प्रीत चरण कमलारे, कि मैनू प्रीत तेरे चरणों की प्रीत चाहिए, मैनू मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति साडे वर्गे दुखी लोग मंगते हैं। वो तो कहते हैं परमात्मा जी जो तू रचिया है ते रचना के विच जिन्ना प्रेम कर रहा है ना, करोड़ां जन्म मैनू ये रख, पर एको चीज़ है कि अपने चरणों की प्रीत तो ना विछोड़ी। मैं तेनू प्रेम करता रहा, तेनू माणदा रहा, क्योंकि जो तू रच के बैठा है तो मैं कौन है तेनू कहने वाला कि छेती ना खेड मका दे।
कि जे तू बनाया है तो फिर एक खूबसूरत है, पर रौला है कि दुखी कर। समझ आई धर्म की बात? धर्म बहुत सोहनी चीज, इस करके गुरु की मत धारण करना सी। कुछ सवाल में संगत के लियो दस दे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा जी, कुछ सवाल पेरेंट्स वालों आए ने ते उन्हां च पहला सवाल सीगा खालसा जी कि बच्चे लुक के कुछ चीज़ां करते हैं ते जदों उन्हां दा माँ बाप नूं पता लग जाए तो माँ बाप का प्रतिक्रम किवें दा होना चाहिए है। उहदे नाल ही एक होर सवाल है कि मेरा बेटा जो एक 20 साल का है उसकी ऊर्जा सही पासे नूं किवें सकती है तां जो उसकी ऊर्जा होर पासे खर्च न होवे। ये शिकागो की संगत तो कैलीफोर्निया की संगत के नाल रलदा मिलदा सवाल है। धन्यवाद। सब तो पहला असी इत्थे पहुंचे कितना। सानू एक बार एक भैन ने पूछा कि खालसा जी घर दे विच जिद्दां इंसैक्ट्स आ जाते, कीड़े मकोड़े आ जाते, तो स्प्रे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कई उन्हें हस रहे सी कि पहला गुरु महाराज ने तेनों बनाया, फिर गुरु कई पैगंबरां दे रूप च तेनों समझाते थे ध्यान ना चल, तेनों लत्तां दित्तियां ने। इन्हां दा मतलब ये नहीं कि तू ध्यान ना चले, ध्यान ना चली, ध्यान ना चली। तू फिक्र नहीं की, तू बिना वेखे बस कभी एनू दौड़ गई, एनू दौड़ गई, तेरी लत्त किते बची है, जख्म हो गया, तू फिर भी केयर नहीं की, परवाह नहीं की। जख्म च कीड़े पै गए, जख्म बुरी कंडीशन च चलिया गया। अज वो जख्म च कीड़े पे ने ते सानू आके पूछे कि ये कीड़े मारने पाप तो नहीं, कि असीं तेनों यो कहांगे अज पाप नहीं मारने। हुण ये कुदरत का जीवन असीं इदां दा जी लिया है कि कीड़ियां दे नाल कदी सांझ ही नहीं बनी। साडी बॉडी जिहड़ी है उन्हां दे नाल रहना नहीं सीखी। अब तुसीं अज तो अपने बजुर्गों ते चले जाओ, वो थल्ले तप्पड़ विछा के सौ जाते सी, काढ़े उत्तों दी लंघदे, कीड़ियां लंघदियां, कदी फिक्र पिया सी? सोच के देखो, तुसीं अज कीड़ियां च सौ सकदे? असीं कुदरत तो दूर होंदे जा रहे, किते ना किते असीं अपना इदां बना लिया है कि आ जिहड़ा एरिया है ना ये मेरा, इहदे च दूजी कुदरत का कोई काम नहीं। अं तो फसलों भी हम पंजाब चले जाइए, फसलों भी इदा कर रहे कि फसल चाहिए है बस, भावें मित्र कीड़े मर जान, भावें अग ला के सारे साड़ दिए, स्प्रेवा करके सारे मार दिए, कोई नहीं खाद पा लेंगे की जगह। कुदरती खाद नहीं चाहिए, कुदरत नहीं चाहिए वो फसल को पालन वाली। अं कैमिकल पा लांगे, कैमिकल खा लांगे, अनाज चाहिए बस। हो की रहा है, अं कुदरत तो दूर जा रहे। इस तरीके नाल ये भी सवाल ने, जदों असीं किसी दुख तक पहुँचते हैं तो वह मतलब ये असीं पिछला जीवन जिहड़ा है सही नहीं जीते आ रहे। जे एक माँ ने, एक पिता ने वो बचपन तो छोटे होंदे भुचंगी लागे, भुचंगण लागे धर्म का जीवन कमाया होवे तो तुसीं सोच के वेखोगे इदां नहीं होएगा। ये जिहड़ा सवाल है ये इदा नहीं आएगा कि बच्चा बिगड़ गया, आ हो गया, आ हो गया। जे बच्चा थोड़ी देर लिए भटकेगा भी तो उन्हें माँ को देखिया है किते बैठी कमाउंदी, पिता को देखिया है, पिता का नूर देखिया है, वो वापस आने की बहुत संभावना है। पर रौला है कि सानू लड़दियां देखिया है। हुण आइए वापस सवाल पे, जदों आप जी के बच्चे जिहड़े ने कोई चोरी कर्म करते हैं, सब तो पहला तो वो चोरी कर्म जो करते हैं वो तो पहला असीं उन्होंने कुछ चीज़ों तो समझाते नहीं। हुण बच्चियां दे कोल बह के असीं वासना की गल नहीं करते क्योंकि सानू आप नहीं पता। हुण साडा बच्चा जिहड़ा है जां धी साडी जां पिता साडा अपने अपने अंदर झात मारे, सानू आके पूछे, धी पूछे माँ नूं कि माँ मेरे अंदर बुरे थॉट आउण लग पे, मेरे अंदर ऑपोजिट जिहड़ा है उसकी अट्रैक्शन चलने लग पई, मेरे अंदर खिच बनती है, थॉट चलते हैं, मैं की करा?
तो तुसी सोच के देखो, माँ को एक कमाई है कि वो दस सके कि ये तो पार पुत मैं इदा गई ही इदा जाना। जे पिता नूं पूछे आके पुत कि पिता जी मेरे अंदर बुरे विचार चलन लग पे, मेरे अंदर बुरियां इच्छावां चलन लग पईयां, मैं की करा? कि पिता को जवाब है? असी सुनिया सुनाया, घड़िया घड़ाया, कॉपी पेस्ट किया, इधरों उधरों उन्होंने मड़ देंगे, तू नाम जपिया कर, तू आ करया कर, तू आ करया कर। पर जिहड़ा एग्जैक्ट जवाब है, जिहड़ा तुसी खुद कमाया है, वो नहीं है, सुनिया सुनाया है, उहदे ते भी तुहानूं भरोसा नहीं है। तो फिर किवें वो जवाब दोगे? फिर लुका के कौन नहीं कर रहा? सारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पर फिर भी जे मन लो पता लगे तो सब तो पहला जिहड़ा है वो बच्चे नूं पूरे प्रेम नाल कोल बिठा के, जो आप जी नूं पता है, जो आप जी जानते हो, पूरी रीझ नाल जिहड़ा है, जो आप जी दे अंदरों आउंदा है, पूरे प्रेम चों अपनी ईगो नूं साइड ते रख के, अपने क्रोध नूं साइड ते रख के, पूरे प्रेम दे नाल बच्चे दी भली दी नूं समझाओ, ओदी काउंसलिंग करो। पहली गल तो जिहड़ा रोज़ है ना, असीं रोज़ परिवार दे विच बहिंदे करों। पुराने समय ते की हुंदा सी, दादियां हुंदियां सी, दादी ते दादे दा एक काम सी, वो फैमिली दे विच एक पार्टिसिपेशन सी हुंदा। वो रोज़ रात नूं निआणिआं नूं नाल लैके बह जांदे, नाले पक्खी चली जांदे, नाले साखियां सुणाई जांदे, नाले उन्हां नूं समझाई जांदे कि पुत्त आ गलत हुंदा है, आ सही हुंदा। हुण अज दे समय च की असीं दादा दादी ते विचारे ला ते कि नुकरे एक कमरे दे विच ओहदी जगह दित्ती फोनां नूं। हुण फोन तो निआणे की सीखणगे तुसीं इमेजिन कर सकदे हो। हुण कल जिद्दां गुरसिख साडे कोल एक आए सी, वो बच्चे छोटे छोटे आए सी, तो बच्चियां भी गल कर रहे सी। गल शुरू कितों होई, वो जिन्हां दा घर सी उन्हां नूं कहण लग पे कि बड़ी वड्डी मैंशन बनाई, तुसीं बच्चे इदां कह रहे सी। हुण उन्हां दे कहण च भी अट्रैक्शन सी। जो उन्होंने ये कहा उनके खुद के अंदर भी सी, कहीं लागों झिड़क के कहा कि बच्चों को किवें दस्सिया कि मैंशन हुंदी है, वड्डा हुंदा है, छोटा हुंदा, तो उन्हें छेती ना नाम लाता कि खाली मीडिया तो सीखे। असीं दूजी बात कहना चाहते सी उन्होंने कि मीडिया वाल तोड़िया कि अज तो मावां का काम बड़ा सोहना है, सौखा काम करना, निआणे की दस्तार लाउणी, उहदे अगे फोन वीडियो ला के रख दे, चढ़ती कला, रोटी खवानी फोन वीडियो ला के रख। जेड़ा दादा दादी की पार्टिसिपेशन ही फैमिली चो तुसीं बाहर कढ दी, वो बेचारे उत्थे कल्ले खिजदे रहिंदे आ, खिजे वो कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, फिर असीं लड़ाई पा के बह जांदे, तेरी मां नहीं चंगी, तेरा प्यो नहीं चंगा। प्रॉब्लम साडे जेड़ा है वो सिस्टम जेड़ा असीं रचिया है, उहदे सब तो पहली चीज है कि असी रोज जेड़ा है बच्चों के 5 मिनट 10 मिनट ही उन्होंने को बहिए, अं कोई फैमिली के विच बहना सीखिए जिहदे थोड़ा चिर नाम जपो, थोड़ा चिर, बहुता चिर नहीं, अपने बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से। ये नहीं कि बच्चों की कैपेसिटी जी बेचारियों की 5 मिनट है, तुसीं उन्होंने घंटा नाम जपा दो, अगले दिन वो लुकते फिरन के यार इन्हों तो बाजो, इन्होंने घंटा जोड़ा खड़ा। हौली हौली अमृत भी जिहड़ा है वितों वध जहर का ही काम करता है, जिहदी पाचन शक्ति जिन्नी है उन्ना ही देना पैंदा, हौली हौली करना है। आपां घर दे विच एक इदां दा सिस्टम बनाईए जिथे असीं बह के सारे जाने एक दूजे दे जिहड़ियां अंदर चीज़ां ने, जो फील कर रहे हैं, जिधर नूं जा रहे हैं, उन्हां दी डिस्कशन करनी शुरू करें, उन्हां दी विचार करनी बड़े सोहने ढंग नाल करनी शुरू। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ जी के बच्चे कम से कम बच्चे इन्नी खुल के होवे ना कि लुक के ना करे, जदों पहली बार उसके अंदर आवे जाओ वेखे, वो आके मां नूं दसे, है ना, पिता नूं दसे कि मेरे अंदर आ वेखो ही बच्चियां नाल विचरदे ना, तुहाडे बच्चे ने, तुहाडे तो लुक के चीज़ां करदे ने, निके निके बच्चे ने जिहड़े आके सानूं सारी गल दस दिंदे, खालसा जी मेरा मन ना इदां गड़बड़ कर लग गया, इस तो किदां बचूं। असीं तुहानूं नहीं दसदे क्योंकि सानूं पता है कि आउंदा नहीं है, माफी, क्योंकि साडा तो रिएक्शन ही बदल जाता। हुण बच्चों का कैंप लगना है ना, तो कैंप च बच्चों को जिम्मेवारियां दित्तियां ने, कुछ उन्हां सेवावां निभाउणियां, तो उन्होंने हुण तो ही सिखा रहे हैं कि पुत्त किसी की गलती दिखे
किसी का बैड कर्म दिखे। सेवा च जो तुसीं टीम वर्क करोगे, कईयां ने गलती करनी, वड्डियां छोटियां, ते जे तुहाडे मन अंदरों उस बंदे की रिस्पैक्ट का लैवल डिग्गा करे, ਇਹਦਾ मतलब है तुहाडा हंकार ज़्यादा है। तुसीं बैठ हो, तुसीं ਉਹਦੇ अंदर परमात्मा की रचना छड्डती, तुसीं ਉਹਦੇ अंदर परमात्मा ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ छड्डता, तुसीं ਉਹਦੇ अंदर परमात्मा की पालना छड्डती। ये सारा कुछ छड्ड के तुसीं हंकारी हो के बुरा बंदा। हुण साडे समाज साडा बहुतिਆਂ ਦਾ की हाल है कि सानू किसी का बैड क्वालिटी दिखे, साडे मनों ही डिग जाता कि साडा ਉਹਦੇ प्रति बिहेवियर बदल जाता, इक्वल नहीं रहिंदा, समदृष्ट नहीं रहिंदा। इस करके ही दसदे ने, माता पिता नूं नहीं दसदे कि तुहाडे बच्चे ने आ दस्सिया, असीं सिर्फ उन्होंने कुछ अभ्यास देने, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨत ਕਰਦੇ, बाकी महाराज ते अरदास करके छड्ड दिंदे कि महाराज तुसीं माफ करो। पहला तो वो जी कारज है ना, वो गुण लर्न करो कि जे तुहानू किसी का औगण दिखाई दिंदा है तो तुहाडे अंदरों दी रिस्पैक्ट क्यों डिगदी, कि तुसीं परमात्मा तो वड्डे, जे परमात्मा ने अजे साह बख्शे ने, धड़कन बख्श रहा है, पालना कर रहा है, अजे उन्होंने उम्मीद है कि इनू बदल सकता, अजे उन्होंने आस है, तो तुसीं वड्डे किवें हो गए उहदे तो पहले। ये साडे समाज का बड़ा वड्डी प्रॉब्लम है, बहुत वड्डी। सब तो पहला बच्चे की गलती पता लगे कि बच्चा है, तुसीं नहीं करदे, कौन नहीं करदे। अपने रिएक्शन का ध्यान रखना सब तो पहली बार, तो पूरे प्रेम च आके उहदे भले लई गुरु महाराज अगे अरदास करके फिर उन्होंने समझाना शुरू करना। झिड़क जिहड़ी है बाद दे विच, ते झिड़क भी पूरे प्रेम नाल मारनी, जिद्दन मारनी पवे। कई बार कई चीज़ां झिड़कना भी करनियां पैंदियां, पर झिड़क पहली बात नहीं। समझ आ गई की करना है। बाकी जो अंदरों प्रेम ना करोगे, गुरु महाराज ने आपे करा लेना। जो प्रेम च करोगे, की कहना है, कितना कहना है, तो ये गलत भी शब्द कहोगे, महाराज ने अपने आप के अंदर सही उसका रंग बना लेना। जो तुम गुरु महाराज का ओट आसरा लैके पूरे प्रेम ना क्या हो, इस चीज को हर एक धारण करो। जी खालसा जी, धन्यवाद। एक माँ का सवाल है कि अपनी नैगेटिविटी घटा के पॉजिटिव तरीके ना मैं बच्चों की पालना किवें कर सकती। किसी दिन मैं बहुत पॉजिटिव हुन्नी हाँ, किसी दिन मैं बहुत नैगेटिव हुन्नी हाँ। एक नाल ही सवाल इहदे नाल रलदा मिलदा है जी, बच्चे जदों आपे तो बाहर हो जाते हैं, गुस्सेखोर हो जाते हैं, किवें सांभीए? एक वड्डी जी डांग रखो, तेल तूल ला के रखा करो बस। देखो एंगर का अभ्यास करते हम अगे भी ये बात बड़ी बार कहने कि जदों एक बच्चा जिहड़ा है साडा की साडे औगण ट्रैवल करते हैं बाहर में बहुत ज़्यादा बड़े लंबे समय, जिवें सानू गुस्सा आता है, किसी ने कोई गल कही, साडे हंकार ने पिक की, फिर की हुंदा है असीं उस गुस्से नूं, जे कोई बंदा साडे काम दा है, उन्हें कल भी काम आना, परसों भी काम आना, घर का कोई जी है, फिर थोड़े दिन असं उन्होंने कैरी करते हैं, वो पंड थोड़ी देर ढोंदे हैं। जे कोई रिश्तेदार है वो तो बिना सर जाता है साडा, फिर असीं कई सालों तक ढोने, इन्हें मैनूं आह गल कही। ये बाहर की यात्रा नहीं है औगणा की। जदों तुहानूं क्रोध आता है, तुहानूं खुद आता है, हुण एक मां नूं क्रोध आया, मां साइड ते चौंकड़ा मार के बह गई, एक धी ने पुत ने आके पूछया मां की होया, ते मां ने कहा कि पुत मेरे अंदर ना एक मंग सी, मेरी ईगो सी, उस तो क्रोध आ गया पुत नूं किसी गल ते मैं नाम जप के गुरु अगे जोदरी करके इहदी जिहड़ी तो मुक्ति वास्ते रंग मंगण नहीं कि मेरी ये मंग मुक जे, मेरी ये ख्वाहिश मुक जे, ताकि मैनूं इत्थे दोबारा क्रोध ना आए। तो तुसीं सोच के वेखो आप जी दे बच्चे जदों ये वेखदे वड्डे होणगे तो फिर वो कभी आपे तो बाहर होणगे। जदों उन्होंने पता है कि आ जिहड़ा बिंदु है, आ जिहड़ा एक पॉइंट है, जो क्रोध आया है, ये तो अंदर नूं जाना है, बाहर नूं नहीं जाना, फिर आपे तो बाहर तो बड़ी दूर की गल। हुण जे सिखाउणा है, जे तुसीं नहीं कमाया तो हुण आप कमाओ, अपने बच्चों को इहो चीज़ सिखाओ। हुण फरीदा बुरे का भला कर असीं कभी अभ्यास नहीं किया,
ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਛੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਛੋੜੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਜੇ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਪਿਤਾ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਥਾਲੀ ਵਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਹਰ ਜੀਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਸਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। एक दोस्त और हाँ जी, आपने जवाब दिता। सवाल ये सीगा बच्चों जिदा गुस्सा आए आपे तो बाद होना, आप जी ने बड़ा वधिया जवाब दिता खास का। दूजा सवाल सीगा भी बच्चे अमृत वेले उठाना चाहिए उन्होंने, तो छोटे बच्चे की किया जाए, की कर सकते हैं नाम जपना उठ के? वैसे सवेरे उठन ते मेहनत नहीं करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए रात को वेले ना समय। अहीं उल्टी जगह पे सारा जोर ला रहे हैं। असी अमृत वेले उठन ते ज़्यादा जोर ला रहे हैं, असी शाम को सौण ते जोर नहीं ला रहे। साडा फूड, साडा दिन का वर्क, सारा कुछ जिहड़ा है वो इदां दा चाहिदा है कि असी शाम को जिहड़ा है वो डिवाइसिस ने। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਈਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਛਕਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੌਣਗੇ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੌਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪੇ ਉੱਠੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਖਾ ਲੋਗੇ, ਅੱਜ ਖਾ ਲੋਗੇ, ਕੱਲ ਖਾ ਲੋਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਖਾ ਲੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਸਮਝ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸੌਣਾ। ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਡੀ ਕਲੌਕ, ਮਸਲ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਲੌਕ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸੌਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਲੌਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ,
ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਪਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਖੇੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਰੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ ਸਾਂਭ ਹੋਇਆ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੀ ਭਰ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋੜਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ। ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸੌ ਜਾਣਾ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਮਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਹੁਣ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 15 ਅਜੇ ਆਲਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇੱਛਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਯਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਿਲਟ 'ਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਗਲਤੀ, ਫਿਰ ਗਿਲਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਵਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇਂ, ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਣਾ ਨਿਵਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਉਹ ਸਵਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਛਤਾਤਾਪ 'ਚ ਵੀ ਲੰਘਾ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ ਮੌਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸੌਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਵੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਭੋਗੋ ਆਨ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਰਸ ਬੀਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਛਤਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਜੋਦਰੀ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੇ स्वामी मानस की करते कि मेरी ते हालते हो ये मेरे कृतियां नहीं, तू करेगा हाथ पकड़ेगा तो मैं अजान जन करबे न जानू बाप बीटला बहाने।
कि मेरे को नहीं हो रहा, तू मेरी बाह पकड़। नहीं उठिया गया तेन स्ट्रैस नहीं बनाना, इनू दुख हंकार के तल ते नहीं सोचना, क्योंकि हंकार नूं चोट पहुंचती है कि नहीं होया नहीं। प्रेम की दुनिया च समा है, एवरी क्षण जिहड़ा एवरी माइक्रो सैकेंड है वो मौका है, उन्होंने कमाना जरूरी। तो सतगुरु ने दो चीज़ां समझाइयां कि जदों इदां होवे एक ते सही वक्त ते उदों नाम बोलण दा, ते दूजा जिहड़ा है उदों जोदड़ियां दा उहनूं कूक करन दा, वो जिहड़ा है वो समा है। कूक उदों ही निकलेगी जदों तुसीं आपे दा एहसास करोगे कि मेरे को नहीं हो रहा। ते तीजी चीज़ वो पल कमाना जरूरी, ये नहीं कि तुसीं पश्चाताप च लंघाई जाओ, फिर गलती कर लो, फिर पश्चाताप, ये नहीं। हुण दा मौका है, अगला आना है कि नहीं अगला पल ये नहीं पता। पिछला जिहड़ा बीत गया उसकी सज़ा मिलनी, माफ़ी मिलनी, ये भी करते दा काम है, साडा नहीं है। मेरा काम है आ जिहड़ा पल है इहनूं कमाना। इस करके ये इन्हां दा सवाल बिल्कुल सही है कि जे गलती हो जाती पहला तो कोशिश करनी कि अपने आप को तैयार करिए कि होवे ना, पर सुभाव है, सानूं पता है साडे अंदर क्रोध है, सानूं पता है ईगो है, सानूं पता है ते सानूं ये भी पता है रुड़दे हैं इहदे च। कोशिश करनी है, अभ्यास करना है कि ना रुड़िए, गुरु महाराज वाल लगे रहिए, गुरु महाराज की महिमा को जानते रहिए। पर जे किते वो घटना घट जे रुड़ भी जाइए कि वापस फिर उस वेले माफी मांग के शुरू करो कि गुरु महाराज तू पकड़ेगा क्या। वो बिरहा का समा, वो विछोड़े का समा है, क्योंकि हुणे विछोड़ा पिया है किसी कारण। हुण जदों मां नाल बहुत प्रेम है, अज किसी कारण करके मां तो विछोड़ा पै रहा है, तो की करते हो? वैराग करते हो। जिहदे नाल बहुत प्रेम है, हुणे विछोड़ा पिया है, असी की कर रहे हैं? असी उत्थे विछोड़े नूं नहीं, प्रेम दे बस विछोड़े नूं नहीं पछाणन दे कि मेरा हुणे इस कर्म तो विछोड़ा पिया। मैं थोड़ा दूर चलिया गया ते मैं कूक करा, जोदरी करा, प्रेम करा, मैं उन्होंने पुकारा कि सतगुरु तू बांध। असी बिरहा नूं बंदगी नहीं बनाना सीखिया। गुरु महाराज ने एक बड़ी सोहनी बात समझाई सी कि जदों खेड़ा होवे, विस्माद होवे, नंद होवे, जिस दिन मन टिके उदों ते अपने आप सारा कुछ हो जाता, कुछ करने की जरूरत नहीं होंगी, अपने आप हो ही जाता ना सारा कुछ। उस दिन बाणी भी पढ़न नूं जी करदा, उस दिन नमस्कार भी बड़ी सोहनी हो जाती, सारा कुछ करना तो ये ही हुंदा। बिरहा नूं कमाउणा सीखना है, खेड़ा नूं कमाउण की लोड़ नहीं, खेड़ा अपने आप। बंदगी सारी बिरहा च, पर साडी हंकार ने वो गलती पकड़ी है कि तू गलत कीता है, साडे प्रेम ने विछोड़ा नहीं पकड़े। ते हंकार ने जो गलती पकड़ी वो पछताउंदा तां है, उहदा हंकार घटदा है। इस करके बरीकी नूं जिस दिन तुसीं समझ लओगे उस दिन इदां नहीं होएगा। ते ये कर करके ही सारूआं नूं समझ आउंदी है कि मेरे कीतिआं नहीं हुंदा, मैं करी जाना, एक दिन वो टुटदा है ते ओहदे टुटिआं। इस करके इनू कमाना सीखो, उन्होंने बिरहा बनाना सीखो, उन्होंने विछोड़े नूं मानना सीखो। खालसा एक सवाल से बच्चों को मेहनती किवें बनाइए? काम चलाऊ काम करते हैं, ये भैणा बेरीए तो कैलीफोर्निया तो ते उत्थों ही एक भैणा दसिया कि बच्चों का प्रेम गुरु साहब नाल किवें बने। असीं बेरीए चले जाना, उत्थे जाके उन्होंने दे दांगे। हुण समाप्ति करिए, तक वेख लो धन्यवाद। खुला चुका ना चकारनी है, बेअंत कुताइयां होइयां होंगियां बख्श लेना, गज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।